नमस्कार दोस्तों, दोस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक बात जानने लायक होती है कि जब भी हम लाइफ में कुछ शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी कठिनाई आती है, लेकिन उन कठिनाइयों से जब पार करके आप आगे निकल जाते हैं तो दुनिया आपको देखती है। तो आज हमारे शो में उपस्थित है प्रीति जी क्षीरसागर, जो पुणे वुमेनिया ग्रुप की फाउंडर और सीईओ है, और उनसे उनकी लाइफ की जर्नी हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए कि प्रीति जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे शो में, और थैंक यू सो मच हमारा इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए। तो मैं आपको पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी ओवरऑल लाइफ की जर्नी कैसी रही, और आपने ये जो जिस मुकाम पर आप खड़ी है वहाँ तक कैसे पहुँची, ये हमें बताइए। ओके, सो बेसिकली मैं तो जालना से हूँ। हाँ। और जालना से पूना की जो जर्नी है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। बचपन में ही मेरे जो पापा है वो जब मैं 10 साल की थी तभी गुजर गए थे। अच्छा। और उसके बाद मेरे मम्मी ने हमको हम तीनों सिस्टर से हमको संभाला है। और बचपन से ही मुझे मम्मी ने सिखाया है कि मुझे खुद के लिए हमेशा स्टैंड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। सो बचपन से ही वो एक बीज रोया गया है कि खुद के लिए खुद खड़े हो और कुछ करके बताओ। So started from there. After that, got married in 2009, and then I came to Pune. पुणे मेरे हस्बैंड एसकेएफ में एज डेप्यूटी मैनेजर ज्वाइन हुए, तो इस वजह से हमको पुणे शिफ्ट हो गए हम। एंड तब मैंने बस पुणे एक्सप्लोर किया 2012 से लेके तो 2014 में हम आए, और 2018 तक मैंने पुणे पूरा अच्छा एक्सप्लोर किया। सो दिस हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम जालना टू पुणे। यस, ग्रेट। सो उसके बाद जब मैंने रिकग्नाइज किया कि पुणे में बहुत और चीज़ें हैं जो फेसबुक पे मैंने एक्सप्लोर की, तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि वी हैव सम ग्रुप्स ऑन फेसबुक, और थ्रू दिस ग्रुप वी कैन कनेक्ट मेनी पीपल। और जो मेरा एक नेचर है कि मुझे बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट होना और नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो वी शुड जॉइन दिस ग्रुप्स। एंड दिस हाउ ग्रुप का इंट्रोडक्शन मुझे हुआ। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरा खुद का क्यों नहीं, कि जस्ट एक मैं पार्ट किसी ग्रुप का होने से अच्छा मेरा ही क्यों ना मैं एक ग्रुप फॉर्म करूँ, एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पे मतलब सबको फ्रीडम हो। अच्छा। खुद को मतलब एक एक्सप्रेस करने के लिए या फिर अपना टैलेंट बताने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने सोचा कि मेरा खुद का एक होना चाहिए जहाँ पे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इस वजह से फिर मैंने पुणे वुमेन स्टार्ट किया। फैंटास्टिक। तो मतलब जो कोई भी चीज़ जब बड़ी बनती है तो उसके बीज कहीं ना कहीं हम लोग बोए हुए दिखते हैं, और मुझे लगता है आपकी मम्मी ने वो बीज रोया है, और उसके फ्रूट्स आपको यहाँ पर आप दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तो मुझे ये पूछना है आपको कि आपको ये जब ग्रुप आपने शुरू किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, और उन दिक्कतों का आपने बहुत सामना किया होगा। तो मुझे थोड़ा सा हमें बताइए कि आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे, क्योंकि आज ये ग्रुप छोटा ग्रुप नहीं है, 45,000 से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारी वुमेन्स है। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या चैलेंजेस आए और आपने उसको कैसे फेस किया। सी डेफिनेटली किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो वो इजीली कभी मिलती नहीं है, उसके पीछे नहीं बोले तो भी डेडिकेशन आपका होना चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस भी किए, जैसे स्टार्टिंग में मेरी एक टीम फॉर्म होने के लिए, बाद में अगर मैं ग्रुप प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ तो सेलर्स को उस प्लेटफॉर्म का इम्पोर्टेंस भी उनको समझना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर मैंने बहुत से मेंबर के साथ डील किया जिनके थ्रू मुझे सीखने को भी मिला कि लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। ऐसे बेसिक चीज़ों से मैंने बहुत से चीज़ सीखी कि इट्स नॉट इजी टू हैंडल अ वुमेन्स ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे चला लोगे, पर जब अगर आप एक फेसबुक कम्युनिटी चलाते हो तो तब
थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि एक छोटे लेवल पे आप ग्रुप चला सकते हो, व्हाट्सएप में वो चीज़ें हो जाती है, सब कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, ग्रुप लेफ्ट हो जाते हैं, पर फेसबुक में ये सब चीज़ें नहीं। अगर आप एक फेसबुक कम्युनिटी चलाते हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग देम, कि आप मतलब एक उनके सामने एक आदर्श रख रहे हो कि आपको एक अच्छा इंसान है और आपको लोगों ने फॉलो करना चाहिए, उस टाइप से आपका बिहेवियर होना चाहिए। सो इसमें डिफिकल्टीज क्या हुई कि मेरे जो नेचर है किसी का सुन के नहीं लेना, ये बेसिक जो ह्यूमन नेचर रहता है। उसके बाद ये सीखा कि नहीं, सामने से जब कोई बोलता है तो सुनने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, सिर्फ आप बोल नहीं सकते हो। सही है। और अगर आपको गुस्सा भी आया तो तब खुद को काम डाउन रख के सिचुएशन हैंडल करना, ये बहुत बड़ी काफी जहर पीना पड़ता है बहुत ज्यादा। और लोगों के साथ कितना भी कुछ भी हो जाए, कामली हैंडल करना सिचुएशन, ये बहुत नेसेसरी है। ऐसे छोटे बड़े बहुत ये ग्रुप चलाने के लिए आपके टीम मेंबर्स को कैसे आपने डेवलप किया? क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता आप कोई उनको पे करती है या नहीं, पे नहीं करती हूँ। और टीम मेंबर भी, एक टीम बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कम्युनिटी के लिए, क्योंकि विदाउट टीम आप कभी काम नहीं कर सकते हो। अकेला इंसान कभी आगे नहीं जा सकता है। उसकी टीम अगर अच्छी रही तो वो कौन सा भी शिखर तक पहुंच सकता है। तो टीम बेसिकली मुझे फिल्टर आउट होने में ही 30-40 जो मैंने मेंबर्स फिल्टर कर करके अभी जो है मेरे पास फाइनली 3 मॉडरेटर्स है, इंक्लूडिंग मी। हम 4 जनों की टीम है। राइट नाउ वी आर हैंडलिंग दिस पुणे वुमेनिया ग्रुप। सो मेरी जो टीम को ही फिल्टर करने में मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लग गए ये फिल्टरेशन करते करते, और नाउ अभी 4 साल हो गए हैं। तो 2 साल तक मेरी जो टीम अभी मेरे पास टिकी हुई है और वो अभी भी है मेरे साथ, एंड दे वांट टू वर्क विथ मी, क्योंकि मेरे और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, और उनका जो एक पैशन है वो मेरे जैसा ही है। इस वजह से वो मेरे साथ जुड़ना पसंद करते हैं और मेरे साथ है। ग्रेट। तो यहाँ पर 2 बातें सीखने लायक है प्रीति जी की। एक तो जब भी आपको कुछ काम करना है और जब आपको पब्लिक डोमेन में काम करना है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, तो मुझे लगता है भगवान शंकर के जैसा हमने बनना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि भगवान शंकर ने बहुत सारा जहर पिया है, तो अगर बहुत सारे लोगों के साथ में आपको जुड़ना है तो आप जहर पीने का हौसला आप में होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको कोई टीम बनानी होती है तो आपको कंटिन्यूअसली आपको लोगों को फिल्टर करना पड़ेगा। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रख के ही फिर काम करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आपको आपकी टीम मिल सकती है। तो मुझे लगता है 2 टेक अवे तो है। तो एक बात और जानना चाहूंगा प्रीति जी की, आप देखिए इतने छोटे गांव से इतनी जद्दोजहद करके आप पुणे पहुंची और ये ग्रुप आपने शुरू किया, तो आप खुद में क्या चेंजेस देखती है कि जो एक ग्रुप चलाने से आप में आए हैं, और आप किसी को भी ग्रुप चलाने के लिए क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो मैं जालना से हूँ, मतलब मेरा वो जो उधर का जो कल्चर था डेफिनेटली एक गांव टाइप का था। आई वॉज लाइक नॉर्मल हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ, वही अपना रूटीन मैंने वही फॉलो किया। पर बट ऑब्वियस मेरे सपने थे, भले मैं एक छोटे गांव से थी पर मेरे सपने थे, और जो मुझे पुणे में आके मुझे वो ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे एक्सप्लोर करने का चांस मिल गया। यहाँ पे आके मैंने देखा नहीं, कितना अच्छा है पुणे में, ये है वो है, यहाँ पे ये मेरे लायक चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी कि मैं उससे कुछ सीखूं या फिर इससे मुझे कुछ करने को मिले एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। ये मेरा बचपन से पैशन है, क्योंकि मैं खुद क्रिएटिव हूँ। सो ग्रुप शुरू करने के बाद जो चेंजेस मैंने खुद में देखे हैं वो, मतलब एक तो मेरा पर्सनली कनेक्ट जो लोगों से बढ़ा है ग्रुप के वजह से, क्योंकि डेफिनेटली आप एक नॉन पर्सनैलिटी हो जाते हो अगर आप एक ग्रुप फॉर्म करते हो, तो लोग आपको जानने लगते हैं। भले आपसे ना मिले हो पर ऑनलाइन आपको देख के, क्योंकि हम लाइव कंडक्ट करते हैं, पोस्ट आते हैं रेगुलरली, एंड वेन एवर वी पोस्ट एज ए एडमिन, जब मैं पोस्ट करती हूँ तो लोगों को नोटिफिकेशंस जाते हैं। सो एक
वैसे क्यों ना हो, मैं पर्सनली लोगों के घर में जाती हूँ। और सेकेंड थिंग इज, एज आई ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन आई मीट मेनी पीपल एंड मुझे बहुत अच्छे ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस भी होते हैं उसके थ्रू। तो ऐसा एक पर्सनल कनेक्ट बनता है और अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं। और एक जो खुद में मैंने जो चेंज पाया है वो है मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, क्योंकि एक स्मॉल टाउन लड़की पुणे में आकर ये सब कुछ करना, नॉर्मली ये सब नहीं, क्या इतना इजी नहीं है। और मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे नया था। मैंने स्क्रैच से शुरुआत की और मुझे नहीं लगता मैंने मतलब बहुत कुछ ग्रेट अचीव किया, पर जो भी अचीव किया आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लोगों से मेरे कांटेक्ट हुए हैं। आज लोग मुझे पहचानते हैं और उस वजह से मुझे मेरे ग्रुप के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। ग्रेट। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि जब भी हम लोग कम्युनिटी में है, अगर हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल तभी सोशल बन सकता है कि आप किसी ग्रुप से कनेक्टेड है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप कोई ग्रुप चला सकते हैं, भले ही वो कितने लोगों का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 10 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, और उस ग्रुप को चलाने से आप लोगों से मिलेंगे, अपने आप में एक डेवलपमेंट होगा, लोगों से कम्युनिकेशन कैसे बेहतर ढंग से किया जाए, ऐसे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। प्रीति जी ने जो ग्रुप शुरू किया, लेकिन उनको तो कोई पैसा मिला नहीं, और शायद आज भी वो ग्रुप से कोई पैसा नहीं कमाती है, लेकिन जो रिकग्निशन, जो कॉन्फिडेंस, और उसकी वजह से जो हम 10 काम और कर सकते हैं, वो काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर जितने भी दर्शक है उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज का पैशन है, भले ट्रेक का हो सकता है, ड्राइंग का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, पोएट्री का हो सकता है, एक छोटा सा ग्रुप जरूर फॉर्म कीजिए। उस ग्रुप में कुछ एक्टिविटी कीजिए, आपको वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, और आप उसमें से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। प्रीति जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप हमारी जो जनरल व्यूअर्स है उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे आपसे मिलकर गए होंगे और उन्होंने बोला ही होगा कि पैशन ये जो चीज है ये फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटली मैं भी वही कहूंगी कि करनी चाहिए, पर बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि अपना खुद का पैशन क्या है। मेन ये चीज पे लोग अटक जाते हैं। जैसे मुझे रियलाइज मैंने बहुत लेट किया कि मेरा क्या पैशन है, पर वो धीरे धीरे मैंने किया। पर राइट नाउ अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पैशन क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, और आप कंफ्यूज हो, तो एक मैं सजेशन देना चाहूंगी, वो है कि आप एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। आफ्टर दैट आप उस चीज को, जैसे आप 1 to 10 अगर आप लिखते हो कुछ चीजें, ड्राइंग, समथिंग, डांसिंग, एनीथिंग, कुकिंग, वॉट एवर इट इज, आप एक चीज को उसमें से अगर आप फॉलो कर लो, 21 डेज आप फॉलो कर लो, और आप 21 दिन अगर वो मन से पूरा फॉलो करते हो, और आप एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हो कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो सकता है, देन दैट इज नॉट योर पैशन। गो थ्रू द सेकेंड वन, थर्ड वन, ऐसे आप ट्राई करो, और जब आपको रियलाइज हुआ नहीं ये मेरे दिल को छू गई बात और मैं इसको कंटिन्यू हमेशा के लिए कर सकता हूँ, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये मेरा पैशन है और इससे मुझे खुशी मिल रही है। डेफिनेटली। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क। यस, मुझे लगता है बहुत ही सटीक और बहुत ही सही बात कही है प्रीति जी आपने। मतलब बहुत सारे लोग पैशन के बारे में अक्सर बात करते हैं कि यार मुझे कुछ करना है लेकिन पैशन है, लेकिन आपने जो फॉर्मूला दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर आप कोई एक्टिविटी, पैशन फाइनली क्या होता है, आप कुछ चीज, कोई एक्टिविटी करते हो, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर आप 21 दिन तक करते हो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि क्या है कि लोग बोलते हैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर 2 गाने में ही उनको आवाज खुद की ठीक नहीं लगती तो बोलते नहीं यार मुझे गाना नहीं गाना। लेकिन जब आप भी कोई चीज 20-25 दिन करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें माहिर भी हो जाओगे और शायद आप अपना पैशन। तो प्रीति जी थैंक यू सो मच। वैसे तो बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए यहीं पर हम लोग रुकेंगे। प्रीति जी का जो पुणे वुमनिया ग्रुप है इसको आप ज़रूर विजिट कीजिए। और प्रीति जी काफ़ी एक्सेसिबल है, वो काफ़ी सोशल भी है, और कोई भी चीज़, मतलब स्पेशली जो लेडीज़ यहाँ पर ये वीडियो देख रही है
उनसे मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा कि एक बार प्रीति जी से आप कनेक्ट कीजिए और उनसे अपने सवाल कीजिए। और इसके अलावा भी आपको कोई सवाल होगा प्रीति जी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस इंटरव्यू को आप जितने भी वुमेंस आपके कनेक्ट में है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि प्रीति जी उनको नई राह डेफिनेटली दिला सकती है। प्रीति जी थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और आपका समय देने के लिए और इतनी सटीक बात हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।